सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये इस चैलेंज का तीसरा वीडियो होने जा रहा है गाइस। सो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम यूज़र इनपुट पे ट्रिम कर सकते हैं वैल्यूज़ को, और उस ट्रिम वैल्यूज़ को जब हम इंटर करें तो हम उसे एक मोडाल में देख सकते हैं एज अ फुल स्ट्रिंग। ये देखिए। फिर उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम जब यूज़र इनपुट देते हैं तो उसके बेसिस पे हमें जो इमेज है, रैंडम इमेजेस, वो जनरेट होकर मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इनपुट। तो उसके यूज़र इनपुट पे हमें इमेज मिलेगी। आज का जो चैलेंज है हमारा, उसमें हमें जो बिटकॉइन की प्राइस है, जो बिटकॉइन की प्राइस होती है, उसकी एपीआई लिंक के ज़रिए हमें इसकी प्राइस को अपडेट करना है। यानी कि हर एक मिनट पे जब 1 मिनट पूरी हो जाएगी तो वो दोबारा से रीरेंडर होगा जो होल्ड ऑन है, और फिर हमें प्राइस मिलेगी जो न्यू प्राइस होगी। सो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि राइट है कस्टम हुक। हमें एक कस्टम हुक बनाना है। तो कस्टम हुक क्या होता है? सबसे पहले कस्टम हुक बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो हमें अपना लॉजिक को रीयूज़ करने देता है फंक्शनल कंपोनेंट में। ये एक तरीका है, या ये भी बोल सकते हैं ये एक तरीका है जिससे हम मल्टीपल कंपोनेंट में डेटा को पास कर सकते हैं एक जगह लिखने पे। तो अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो कस्टम हुक इन रिएक्ट जेएस, और आप जा सकते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर रिएक्ट के, और आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए एक्सट्रैक्टिंग अ कस्टम हुक। सो एक कस्टम हुक जो है जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जिसका नेम स्टार्ट होता है यूज, यूज से, यूज़ कीवर्ड से, और उसके आगे आप नेमिंग कन्वेंशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यूज़ एपीआई है तो यूज़ एक कीवर्ड है और एपीआई उसकी नेम हो गई। सो यूज़ एपीआई एक हुक हो गई हमारे पास में। सो हमें ये चैलेंज इम्प्लीमेंट करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम एक रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट बनाएंगे, एंड देन हर बार की तरह वीडियो रैपर बॉडी रैपर। बॉडी रैपर क्या है? एक बेसिकली एक स्टाइल है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये एम की स्टाइलिंग है जिसमें डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर है, बैकग्राउंड है, पैडिंग है और हाइट है। सो बॉडी रैपर फ्रॉम स्टाइल्स स्टाइल कंपोनेंट। सो वी विल रिप्लेस, ये डिप से रिप्लेस कर देंगे बॉडी रैपर को, और उसके बाद हम एक फ़ाइल बनाएंगे जो एक कस्टम हुक होगा, और उस कस्टम हुक का नाम क्या होगा? यूज़ बिटकॉइन डॉट JSX। सो ये हमारा एक कस्टम हुक है जिसका फाइल नेमिंग कन्वेंशन यूज़ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ भी हम रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, यूज़ बिटकॉइन एक कंपोनेंट का नाम हो गया। अब नाउ हमें ये अभी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चाहिए क्योंकि हमें JSX रिटर्न नहीं करना है। ओके, उसके बदले में हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमें स्टेट जो होगा यूज स्टेट, दूसरा चाहिए यूज़ अफेक्ट जो हमारी एपीआई को कॉल करेगा। ठीक है। सो नाउ हम स्टेट बना लेते हैं पहले। सो यूज स्टेट ये होगा आइटम्स, और दूसरा होगा हमारे पास सेट आइटम्स। फिर होगा एक लोडिंग, यानी कि जब तक एपीआई फेच नहीं हुआ तब तक ये लोडिंग ट्रू दिखेगा, और जैसे ही ये फेच हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये इनिशियली फॉल्स रहेगा। और हमारा यूआरएल, सो हमारा यूआरएल यहाँ पे है। हम इस यूआरएल को लाएंगे, हमारा लॉजिक इस कोड में रहेगा और हम वहाँ पे रिटर्न करेंगे स्टेटमेंट। सो ये हो गया कॉन्स्ट URL इज इक्वल्स टू, सो इफ वी गो बैक टू आवर, हाँ ये काम कर रही है एपीआई। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एपीआई को जब हम हिट करेंगे तो हमें ये जो बीपीआई के अंदर में जो यूएसडी ऑब्जेक्ट है, जो यूएसडी की ऑब्जेक्ट है यानी कि डॉलर की, उसके अंदर में हमें रेट दिख रही है। ये बिटकॉइन की प्राइस है अभी। ठीक है, वो हमें वहाँ पे रेंडर करवानी है। तो अब सबसे पहले तो हम एक यूज़ अफेक्ट लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर में एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा गेट बिटकॉइन प्राइस। ये एक्सेप्ट करेगा एक यूआरएल, ठीक है, एक आर्गुमेंट के लिए, जिसके जरिए हम फेच करेंगे इसको। अब हम इसे डिफाइन करेंगे एक एरो फंक्शन जो क्या होगा?
एसिंक्रोनस होगा, उसके लिए हमें एसिंक कीवर्ड लगानी पड़ेगी एसिंक के लिए, एसिंक्रोनस के लिए। सो ये एक URI एक्सेप्ट करेगा। अब एरर हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में हम ट्राई कैच के जरिए करते हैं। अगर एग्जीक्यूट कर गया तो ट्राई में जाएगा, एरर फेच हो गया या एरर आ गई कोड में तो वो कैच में चला जाएगा। सो सबसे पहले हम अपने लोडिंग को ट्रू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा रेस और रिस्पॉन्स यू कैन से, जो अवेट करेगा इसके लिए फेच करने के लिए URI को। ये वेट कर रहा है अभी। उसके बाद हम चेक करेंगे, हमारा दूसरा स्टेप होगा कि हम चेक करेंगे कि अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके है, इसका मतलब रिस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू है, क्या कर दो तो क्या कर कॉन्स्ट डेटा एक वेरिएबल होगा जो अवेट करेगा रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जब ये कन्वर्ट हो गया तो जो हमारी फाइनल स्टेट है उसको हम सेट करेंगे यहाँ पे। कैसे सेट करेंगे? डेटा डॉट BPI से, मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये डेटा है, ये जो BPI है, BPI के अंदर में USD है, उसके अंदर में रेट जा रही है। तो पहले हमें डेटा डॉट BPI को लेना पड़ेगा ताकि ये उसके अंदर में ऑब्जेक्ट स्टोर हो सके, डेटा डॉट BPI। और फिर जो ये सेट लोडिंग थी उसको हम पॉज कर देंगे क्योंकि API फेच हो गई, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके होता है तो, अगर नहीं होता है तो एल्स में हम एरर थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू एरर थ्रो क्या करेंगे कि फेल टू फेच दी डेटा फेच नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे हम एरर दिखा देंगे और सबसे पहले कैच में भी एरर में हमें लोडिंग को फॉल्स करना पड़ेगा। एरर आ गया, एरर को हम स्नैक बार के थ्रू दिखाएंगे, ओके। सो कॉन्स्ट स्नैक बार बेसिकली एक MUI कंपोनेंट है, यूज स्नैक बार। ये ऑटो कंप्लीट नहीं ले रहा है, सो आई हैव टू इम्पोर्ट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं, स्नैक बार। अगर एरर आ गया तो क्या होगा, एरर डॉट मैसेज हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे ताकि हम उसे गेट कर सकें वहाँ से। हम रिटर्न करेंगे आइटम्स और लोडिंग स्टेट अपना, ठीक है। ये माय बैड, हमें इसे स्ट्रिंग में रैप करना होगा। अब सही है। तो अब हम इसे गेट करेंगे यहाँ पे अपने पेरेंट कंपोनेंट में, हम इसे गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे? तो हमें चाहिए कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर करेंगे हम। हमें चाहिए पहला तो आइटम्स, दूसरा लोडिंग जो हमने पास किया था, कहाँ से? हमें चाहिए यूज़ बिटकॉइन से। ये एक फ़ाइल है, यानी कि कस्टम हुक है जो हमें लॉजिक देगा, उस लॉजिक को हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ लॉग आइटम्स में, तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका होगा। ये है हमारा चैलेंज 23। तो सबसे पहले हमें इसका राउट बनाना पड़ेगा, ओके। राउट गलत था हमारा, तो ये देखिए हमारे पास में आ चुकी है जो हमारा 23 है, चैलेंज 23। उसके अंदर में जो JSX 17 लाइन नंबर कंसोल लॉग आइटम्स में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये वही ऑब्जेक्ट है जो हमें यहाँ पे मिला। ये देखिए ये BPI का ऑब्जेक्ट है, तो हमने डेटा डॉट BPI किया हुआ है। और अगर हम नेटवर्क देखें तो हमें API मिल चुकी है, हिट हो गए। स्टेटस 200 है और आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं। इसमें BPI है, BPI का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में हमारा USD जा रहा है और USD के अंदर में रेट है जिसे हमें एक्सेस करना है। सो नाउ अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि अगर API की रिस्पॉन्स अभी फेच नहीं हुई है तो हम सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे जो MUI कंपोनेंट है, उसके अंदर में हम लोडिंग शो कर देंगे कि यार अभी तो ये फेच नहीं हुई है, तब तक लोडिंग शो कर दो, ठीक है। ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा MUI से। सो इंपोर्ट सर्कुलर प्रोग्रेस। ये ऑटो कंप्लीट नहीं दे रहा है तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा पूरा। MUI मटेरियल। उसी तरह से हम बॉक्स भी इंपोर्ट करेंगे।
हमें कुछ और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कार्ड रैपर हो गया। ओके, कार्ड रैपर तो हम स्टाइल कंपोनेंट्स ले लेंगे, मैंने डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे। सो कार्ड रैपर क्या है, जैसे कि स्टाइल कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कार्ड रैपर। यहाँ पे मैंने जो MUI की कार्ड होती है उसको मॉडिफाई किया है, बस उसकी नेमिंग को चेंज कर दिया है, उसमें विड्थ और मार्जिन लगा दिया है, तो वो कार्ड रैपर है। उसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए जो है कार्ड कंटेंट रैपर, यानी कि कार्ड का बॉडी। और फिर हमें चाहिए टाइपोग्राफी, जो हमें MUI से लेनी है। टाइपोग्राफी बेसिकली टेक्स्ट के लिए काम आती है, जैसे नॉर्मल HTML में हमारे पास हेडिंग्स होती है, पैराग्राफ्स होती है, दूसरी तरह से टाइपोग्राफी है। सो ये हो गया। अब हमें इसे पहले तो इसमें स्टाइलिंग देनी है। सो ये होगा डिस्प्ले टू बी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको सेंटर करने के लिए। बेसिक CSS है ये। और अलाइन आइटम सेंटर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। अब जब लोडिंग हो गया, जब ये लोडिंग पूरी हो गई, जब हमारे पास में आइटम सेट हो गया स्टेट के जरिए, तो अब हम वो चीज़ शो करेंगे जो हमें चाहिए। तो उसके लिए फिर से हम लेंगे कार्ड रैपर, उसके अंदर में कार्ड कंटेंट रैपर होगा, और उसके अंदर में हमारा होगा टाइपोग्राफी, सॉरी टाइपोग्राफी में हम शो करेंगे बिटकॉइन प्राइस, जो कि होगा डॉलर में। अब हम चेक करेंगे कि आइटम्स डॉट USD अगर है तो ये सब नल चेक है। हम देख रहे हैं कि अगर आइटम्स के अंदर में USD है, अगर ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, तो आइटम्स डॉट USD डॉट रेट कर दो, यानी कि उसकी जो करंट प्राइस है वो दिखा दो। अगर नहीं है तो हम ज़ीरो शो कर देंगे। अगर नहीं है तो इसका मतलब अगर USD के अंदर में रेट नहीं है तो हम ज़ीरो शो कर देंगे। और कार्ड रैपर को हम वेरिएंट दे देंगे, वेरिएंट आउट लाइन। तो ये देखिए हमारे पास में आ चुका है, लेकिन अभी हमारा चैलेंज पूरा नहीं हुआ है। हमें क्या करना है कि इस वेब पेज को हमें 1 मिनट बाद दोबारा रीलोड करना है, ताकि ये API रिस्पॉन्स अपडेट हो सके, यानी कि जो इसकी प्राइस है वो अपडेट हो सके। तो उसके लिए हमें वापस से अपने कस्टम हुक में जाना पड़ेगा, जो कि हमारा है यूज़ बिटकॉइन, और इसमें हमें एक टाइमर लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? यूज़ इफेक्ट में। यूज़ इफेक्ट में हम टाइमर लगाएंगे। तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है टाइमर। वो क्या करेगा, कुछ इंटरवल्स पे, जो हमारे जावास्क्रिप्ट में सेट इंटरवल फंक्शन होती है, सेट इंटरवल या, और हमें टाइम लिमिट देना है 1 मिनट का, ठीक है। फिर से हम इस फंक्शन को फेच करेंगे, यानी कि रन करवाएंगे, और ये फिर से वही लेगा URL। और जब हमने टाइमर बना दिया तो हमें फंक्शनैलिटी के पर्सपेक्टिव से उसे क्लियर भी करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे, जो कि क्लीनअप फंक्शन होता है यूज़ इफेक्ट का, ताकि मेमोरी लीक ना हो सके। इसलिए हम क्लीनअप फंक्शन लेते हैं, क्लियर इंटरवल कर देंगे, और उसमें जो हमने वेरिएबल बनाया है उस टाइमर को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इंटरवल को क्लियर कर देगा। अब इस लॉजिक से क्या होगा कि जब पहली बार हमारा वेब पेज लोड होगा तो यूज़ इफेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा। उसके बाद ये जो टाइमर हमने बनाया है ये क्या कर रहा है, ये इसी फंक्शन को 1 मिनट बाद कॉल कर रहा है, और उसके बाद हम उस टाइमर को क्लीन कर दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये काम करेगी। अगर मैं 1 मिनट से इसको 1 मिलीसेकंड कर दूं या 10 मिलीसेकंड कर दूं, तो ये देखिए बार बार ऐसे करके API रिस्पॉन्स फेच होगी, बार बार फेच होगी। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये 1 मिनट बाद फेच हो सके, ताकि ये 1 मिनट बाद ही अपडेट करेगा API रिस्पॉन्स। तो वेट करते हैं 1 मिनट तक। तो ये देखिए अपडेट हो गया रिस्पॉन्स। तो 1 मिनट के बाद ये API रिस्पॉन्स अपडेट हो गई। तो ये था हमारा आज का चैलेंज। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैलेंज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।